Welcome back, students. This is Minish Gulati from Happy Model Higher Secondary School. Today, students, we are going to talk about a very important mathematical technique, tool of physics, and that is called calculus. Calculus में दो branches होती हैं called integration and differentiation. Today we are going to talk about differentiation. So let us see what is differentiation. फिजिक्स में हमको कई सारी जगहों पर रेट ऑफ चेंज मेजर करना होता है. जैसे कोई गाड़ी है, पहले वो स्लो चल रही है, उसके बाद वो स्पीड बढ़ जाती है उसकी, हम रेस दे देते हैं. तो अब रेस स्लोली इंक्रीज की है उसकी कि क्विकली इंक्रीज की है, इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. तो बिफोर वी डू द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, लेट अस कीप आवर कॉपीज ओपन और आप प्लीज़ अपनी साथ साथ नोट भी करेंगे. डिफरेंशिएशन वी आर सेइंग इट इज़ अ मेजर ऑफ the rate of change of a dependent variable with respect to an independent variable. Now मान लो हम स्पीड की बात करते हैं. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इंडिपेंडेंट है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है टाइम, राइट? अब बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट, देयरफॉर टाइम खुद बीतता रहेगा. हमारी गाड़ी कितना आगे चलती है वो डिपेंड करता है हमारी स्पीड क्या है. स्पीड रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम. ना इसको हम मेजर करते हैं. से सम डिस्टेंस इज y, स्मॉल चेंज इन y, डेल्टा. डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज डेल्टा इन टाइम. सो डिफरेंशिएशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो बोलता है, लिमिट्स हमने आपके साथ पहले एक सेक्शन पढ़ा है. जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ गो टू माय प्लेलिस्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन. तो वहाँ पे आपको लिमिट्स रिवाइज ज़रूर करें बिफोर यू कम टू दिस सेक्शन. सो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, यही जो होता है इसी को बोलते हैं हम डी वाई बाय डी टी. डी बाय डी टी इज़ अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन. दैट मीन्स हम चेंज ऑफ y मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक ग्राफ के थोड़ा सा हम इसको समझने की अगर कोशिश करें तो हम पाएंगे, देखो, द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. कोई गाड़ी ये ब्लू लेती है, ब्लू रास्ता लेती है, तो एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस, अभी इस क्षण, व्हाट इज द स्पीड दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसको करने के लिए वी हैव टू टेक द टूल व्हाट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. सो स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको डी एस बाई डी टी लिखते हैं या डी बाई टी ऑफ एस. नाउ इट्स अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विद, राइट? सो ये पूरा एक सिंबल है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो कुछ चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, कुछ चीज़ें जगह के साथ बदलती हैं. डोंट वरी, थोड़ा सा हम और क्वेश्चंस कुछ करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसको करने के, डिफरेंशिएशन को करने के दो मेथड्स हैं. दोनों ही मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं. पहला मेथड इज अ लॉन्ग मेथड, इसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं. और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड. इवेंचुअली हम शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करेंगे, बट शॉर्टकट मेथड पे हमको विश्वास हो जाए इसलिए हम पहले लॉन्ग मेथड से चलेंगे, प्रॉपर मेथड से चलेंगे. तो आइए हम अपनी चेंजेस को टेक्निक से, और वो क्या है? एब इनिशियो मेथड.
मान लीजिए कोई हमारे पास ये ग्राफ, जो रेड वाला ग्राफ है, ये कोई फंक्शन है, y x के हिसाब से चलता है। जब x की वैल्यू x होती है तब y की वैल्यू y होती है। जब x थोड़ा सा बदल जाता है, क्या बन जाता है, x क्या बन गया, x प्लस डेल्टा x, तो y बन जाता है y प्लस डेल्टा y। यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ चला गया। सो बोलते हैं फंक्शन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो वी से देयर इज अ स्मॉल चेंज इन x, बन गया x प्लस डेल्टा x, बन गया y प्लस डेल्टा y। तो डाल दें हम इस सेकेंड कंडीशन को फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में y प्लस डेल्टा y माइनस y करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये y इस y के साथ चला जाएगा, राइट। तो हमारे पास बचेगा क्या, डेल्टा y क्या आएगा, फर्स्ट टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म। अब मैं दोनों को डिवाइड कर बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, मैं लेट्स लेता हूं एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, दैट मीन्स बदलाव है ना, दिस डेल्टा एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो कैसे लिखूं उसको, डेल्टा एक्स एरो जीरो मतलब अप्रोचेज जीरो, डेल्टा एक्स छोटा हो जाता है। और लिमिट्स ले लेता हूं दोनों साइड, सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, by definition this whole thing is equal to dy by dx। और इस हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। तो लेट्स कम दैट, सो सपोज हमारे पास, तो आपके पास नोट करने की बात क्या है, एक तो आप बात बच्चों नोट कर दैट you have this definition of principal method dy by dx is equal to limit delta x approaches 0 of delta y by delta x. So let us take an example. Suppose we have a function y is equal to x square. We have to find derivative of y with respect to x, that is dy by dx ढूंढना है। स्टेप्स देखो करने के, फर्स्ट स्टेप, पहले तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब हम लिखते हैं लेट देयर बी अ स्मॉल चेंज इन x, मतलब x क्या बन जाता है, x प्लस डेल्टा x, और अगर x बदलेगा तो y भी तो थोड़ा सा बदलेगा, x अगर बदलता है तो y भी तो बदलेगा। x जब इतना जीरो था तो y जीरो था, x थोड़ा सा बढ़ा y भी बढ़ा, x और बढ़ा y क्या बढ़ रहा है। सो x अगर x प्लस डेल्टा x बनता है तो y बनता है y प्लस, कॉल दैट इक्वेशन। अब नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो y की जगह हम लिख देते हैं, y का क्या लिखते हैं हम, y की जगह हम लिखते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। ओपन करता हूं इस ब्रैकेट को तो मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स, कॉल दैट इक्वेशन नंबर 3। अब हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो आएगा हमारे पास क्या, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, एंड ये पूरा चीज इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देखो y के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x। सो नाउ डेल्टा y विल बिकम, लेट मी टेक डेल्टा x इज कॉमन, आएगा डेल्टा x प्लस 2x, इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड वी विल गेट डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, एक डेल्टा x कैंसिल हो गया, सो बचा क्या, डेल्टा x प्लस 2x, दैट्स इक्वेशन नंबर 5।
नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस, राइट? So what limit delta x approaches 0, delta y by delta x is equal to limit delta x approaches 0 of delta x plus 2x. Let us put delta x को 0, तो ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 0, इसमें तो कोई डेल्टा x है नहीं तो 2x का 2x ही रहेगा, और बाय डेफिनेशन दिस होल ब्रैकेट इज इक्वल टू dy by dx, derivative of y with respect to x. So learn dx is equal to 2x. I can say y क्या है मेरा x square, d by dx of x square is equal to 2x. तो हमारा लर्निंग कि डेरिवेटिव ऑफ x square क्या होता है, वो 2x होता है, और आई कैन इवन से 2x is the power of 1. तो जरा पैटर्न देखो, शॉर्टकट अगर बनाना हो मुझे इसका तो क्या बनाइए, एक्स स्क्वायर की पावर, इसकी एक्स की पावर क्या है 2, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है एक्स के साथ 2x, और एक नई पावर आ जाती है जो पहले के मुकाबले एक कम होती है, 2 minus 1 is 1. Alright, so the derivative of x square is 2x. समझ आया आपको? एक बात आपसे रिमाइंड करके ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कीजिए. लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम विद यू. सपोज आई टेक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ये मैंने क्वेश्चन ले लिया. यू विल फाइंड हर बार हम सेम स्टेप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम बोलते हैं लेट देयर बी अ स्मॉल चेंज इन x बन जाता है x प्लस डेल्टा x, therefore y becomes y plus delta y. Call that equation number 2. Now what I do is I put equation number 2 in equation number 1. तो देखो क्या होगा, की जगह लिख दूंगा y plus delta y और x की जगह लिखूंगा x plus delta x का क्यूब. a plus b होता है a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3, let me write, I have 3a square b plus 3ab का square, right? So if I open that up, what do I get is x cube plus delta x का cube plus 3x square delta x plus 3 delta x का square into x, just using the formula. So subtract equation number 1 from equation number 3. Left hand side को left hand side से, right hand side को right hand side से. So what I get is y plus delta y minus y, and x cube और उधर का x cube एक कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 3 टर्म्स आएंगी, डेल्टा x का क्यूब 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x delta x square. Then take delta x common, so I will get delta y is equal to delta x into delta x square 3x square plus 3x into delta x. Let me divide both sides delta x. I will get equation number 4, delta y by delta x. ये delta cancel हो जाएगा, ये bracket बचेगा हमारे पास, है ना? We'll get bracket, ये वाला bracket है यहाँ पे. So we find that that's my equation. Taking limits both sides as delta x approach. So limit delta x approaches 0, delta y by delta x is equal to limit delta x approaches 0 of this bracket. Now by definition, what is this side equal to LHS? By definition, left hand side is equal to dy by dx. अब मैं इसके अंदर डेल्टा x को 0 डाल दूंगा, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर और 3x इंटू 0. एनीथिंग इंटू 0 इज 0, 0 का स्क्वायर भी 0. तो क्या आया हमारे पास क्या dy by dx is equal to 3x square. I can say
or I can say that d by x of x cube is equal to 3x square. देखो जुलाई हमने किया था आपके साथ d by dx of x square, उसका आंसर आया था 2x raised to the power of 1. अब हमने x क्यूब किया तो उसका आंसर आया 3x स्क्वायर. तो बेसिकली क्या हुआ, जो ओल्ड पावर है वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो गई और x को नई पावर आ गई जो पहले से कंपैरिजन में एक कम है. x क्यूब का x स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर का x रेज़ टू द पावर ऑफ 1 बन गया. तो इन जनरल से d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू, n क्या करेगा, ये n आगे आ गया, वाला n देखो इधर चला गया, आगे आ गया, और x को नई पावर मिल गई जो पहले के मुकाबले क्या है, एक कम, n-1. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जनरल शॉर्टकट फॉर्मूला. ये आपको याद रहना चाहिए, d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n x रेज़ टू द पावर ऑफ n-1. सही है बच्चों? ये फॉर्मूला नोट करने के अपने पास, पॉज करें. अब हम ये जो शॉर्टकट है उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. इनफैक्ट हमारे सिलेबस में प्रूफ है, बट एक बार समझें इस बात को कि हम कर क्या रहे हैं. राइट, हम ने जो सीखा वो क्या है. अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज, यू से व्हाट इज d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर ऑफ 5, तो क्या बोलोगे आप, 5x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 ही बोलोगे ना. अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर ऑफ 7, will become 7x raised to the power of 6. Very good. What is d by dx of say x raised to the power of 100? क्या हो जाएगा, 100 x raised to the power of 100 minus 1, 99. Right? So now let's look at a proof of derivative of x raised to the power of n by ab initio method. Suppose we have a function equal to x of n, there be a small change in x. x क्या बन जाता है, x plus delta x, y क्या बनता है, y plus delta y. Let me put 2 in 1. तो y plus delta y will become equal to x plus delta x raised to the power of n. Now subtracting equation number 1 from equation number 3. Okay, so p minus करता हूँ तो मेरे पास आएगा delta y is equal to x plus delta x raised to the power of n minus x raised to the power of n. ना ये किया माइनस. अच्छा, अब हम थोड़ा सा अब क्या करते हैं, जो पहला टर्म है ना ब्रैकेट n बार है, उसके अंदर ही हम उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और x से डिवाइड करते हैं. किसी भी चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही होता है. 5 बाय 5 1 होता है, 10 बाय 10 1 होता है, x बाय x भी 1 ही होता है. लेकिन डिनोमिनेटर वाला x है ना, मैं उसको अंदर ले गया ब्रैकेट में, तो मेरे पास क्या आया, डेल्टा y इक्वल टू x इंटू x बाय x कितना आया, 1 प्लस डेल्टा x बाय x पावर n माइनस x रेज़ टू द पावर ऑफ n. राइट, कोई दिक्कत इस स्टेप पे आने में, डिनोमिनेटर को अंदर ले गया, x बाय x 1 एंड डेल्टा x बाय x. राइट, यहां तक प्लीज आप टाइम दूंगा, आप कर सकते हैं. So I do it, मेरे पास ये आ गया अभी तक. So what do I do is I'm going to apply binomial theorem on this part. मैंने बाइनोमियल पाया हुआ है, जो लोग भूल गए हैं उनके लिए क्विक रिमाइंडर कि बाइनोमियल थ्योरम तब लगाया जाता है जब हमारे पास कोई फंक्शन 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर ऑफ n हो, और t क्या होना चाहिए, t शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. अब हम देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा x मतलब थोड़ा छोटू सा डिवाइड बाय x, वो छोटी सी चीज़ x से डेल्टा x सपोज है 0.1, x है 100, सो 0.1 बाय 100
will become 1/1000, very small as compared to 1. 1/1000 is very small as compared to 1. तो वहां पर रूल होता है that 1 plus t raised to the power of n क्या हो जाता है is equal to 1 plus nd according to binomial theorem. Now here तो ये वाला ब्रैकेट मेरा क्या बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n, वो बनेगा 1 प्लस n डेल्टा एक्स बाई एक्स. ओके, ओपन करता हूँ ब्रैकेट को. आई गेट एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n और ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होएगा तो आएगा मेरे पास n डेल्टा एक्स एक्स रेज़ ऑफ n डिवाइडेड बाय x, एक पावर कम हो जाएगी ना, तो बचेगा मेरे पास n डेल्टा एक्स एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n minus 1 एंड अब ये x रेज़ टू द पावर ऑफ n और ये x रेज़ टू द पावर ऑफ n दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या y इज इक्वल टू n डेल्टा x इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ -1, राइट. नाउ फोर्थ पॉइंट आ गया. अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. सो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डेल्टा y बाय डेल्टा x और राइट हैंड साइड का ये डेल्टा x, यहाँ पे भी दोनों को डेल्टा x से डिवाइड किया, ये डेल्टा x कैंसिल, तो बचा क्या n x रेज़ टू द पावर ऑफ n minus 1. इक्वेशन नंबर 5. ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स एज डेल्टा x अप्रोचेस 0 of delta y by delta x. By definition, ये red bracket is equal to dy by dx, derivative of y with respect to x. अब हम लेफ्ट राइट साइड को देखते हैं, यहाँ तो कोई डेल्टा x की टर्म ही नहीं है, तो डेल्टा x 0 डालना था ना, डेल्टा x तो है ही नहीं, तो छोड़ो, काटो, भुलाओ इसको, forget this, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब कोई है ही नहीं है डेल्टा x. क्या है n x रेज़ टू द पावर ऑफ n minus 1. ओके, एक्स वाई कितना है हमारा एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n minus 1. मैंने बताया था ना, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और नई पावर जो है पहले के मुकाबले 1 लेस हो जाती है, n minus 1. एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2 एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 1. एक्स क्यूब का क्या बनेगा, डेरिवेटिव will be 3x square. x रेज़ पावर 4 का क्या बनेगा 4x क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा के लिए याद रखना है आपको. ओके, नाउ एक बार एक समरी बनाते हैं. y अगर x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव को हम y डैश भी लिखते हैं, y डैश इज इक्वल टू dy बाय dx, और y x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x रेज़ टू द पावर ऑफ n का डेरिवेटिव n x रेज़ टू द पावर ऑफ n minus 1, x रेज़ टू द पावर 7 का हो जाएगा 7 x रेज़ टू द पावर ऑफ 6. अगर y 5 होता कांस्टेंट, y 5 है, दैट मीन्स 5x कुछ भी हो जाए y हमेशा 5 ही रहेगा, x कुछ भी हो जाए y हमेशा 5 ही रहेगा. तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बदलता है क्या, डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. हाउ क्विकली डज y चेंज विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम बोलते हैं कि y बदलता ही नहीं, y 5 ही रहता है, y कांस्टेंट है तो बदलेगा ही नहीं x के साथ. So no matter what may be the value of x, the value of y is always a constant. Derivative of a constant is बच्चा लोग is equal to 0. लॉजिक है ना, जो बदलता ही नहीं, तो dy by dx क्या है, बदलाव of y with respect to x. बट y तो बदलता ही, तो बदलाव कितना है, बदलाव है 0, बदलता नहीं. So if y is a constant, then dy by dx is equal to, इसको हम अपने फॉर्मूला से भी करते हैं. सपोज मैं बोलता हूँ d बाय डी एक्स ऑफ से 5, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, d बाय डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 0.
बिकॉज एक्स रेस पास 0 1 होता है, तो 5 1 ज़ा 5 ही तो लिखा मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5, मैंने क्या बोला था, एक्स रेस पास 0, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स, नई पावर क्या आ जाएगी, 0 माइनस 1, एक कम, तो ये आएगा मेरे पास 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 अपॉन एक्स, दैट इज 0 अपॉन एक्स, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। तो हमने सीख लिया दैट d बाय डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। तो ये समरी पेज जो है, जो हमने आपके साथ अभी देखा, या हमका हम लिख दिया, ओके, फॉर्मूला सेट बन गया। ओके, नाउ कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस। सो डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 5, 5x raised to power of 4, what is d by dx of 5x raised to power of 6। अब ये जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड है x पास 6 के साथ, तो हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट को हम ऐसा बाहर निकाल सकते हैं, राइट। जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको हम ऐसा कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पास 6, एक्स रेस पास 6 का डेरिवेटिव क्या है, 6 एक्स रेस पावर 5, एंड 6 इंटू 5 इज व्हाट, 30। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 30 एक्स रेस पावर 5। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो इसका आंसर 0 होता, लेकिन ये कांस्टेंट इंटू कुछ फंक्शन है, राइट। Let us now look at a trigonometric function। एक trigonometric function को हम लेते हैं, और क्या है trigonometric function। Suppose trigonometric function is y is equal to sin x। क्या डेरिवेटिव होगा इसका, रेडी, y is equal to sin x। तो हम बोलते हैं let there be a small change in x, x बन जाता है x plus delta x, and therefore y बन जाता है y plus delta y। तो let me put equation number 2 in 1, I will get y plus delta y will be equal to sine of x plus delta x, that's equation number 3। let me subtract equation number 1 from equation number 3, that is 3 minus 1। तो y और y कैंसिल हो जाएंगे, ये y इस y के साथ जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा y। डेल्टा y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। लेट अस कंसिडर ये x प्लस डेल्टा x हमारा कोई फंक्शन है a, एंगल है a, और x है b। ये दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन a माइनस साइन b। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया है। प्लीज रिवाइज योर ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर, और जिसने नहीं अटेंड किया है प्लीज गो टू द यूट्यूब चैनल, गो टू मैथमेटिकल फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड वहाँ पे प्लीज फॉर्मूलाज रिवाइज जरूर करें। इस फॉर्म को यूज करता हूँ, ए मेरा है x प्लस डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, एंड a माइनस बी क्या आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ डेल्टा एक्स बाय 2, right। Now what I'm going to do is that dividing both sides of equation number 4 by delta x, get delta y by delta x equal to 2 by delta x into cos, इसको मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ 2 के साथ, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर रहा हूँ टर्म्स को, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। सो अब मैंने 2 को सिर्फ इस डेल्टा एक्स के नीचे रहने दिया, इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2, दैट्स इक्वेशन नंबर 5। कोई दिक्कत, राइट। इक्वेशन नंबर 5 आया सब लोग का।
साथ साथ भी आप पॉज कर सकते हैं, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ऑल योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 तक सबको आना है पहले, राइट। लेट मी टेक, सो मेरे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2। और ये जो साथ में हमारे पास था ना 2 बाय डेल्टा एक्स है यहाँ, तो मैंने 2 बाय डेल्टा एक्स को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डेल्टा एक्स बाय 2। ये बात समझो, 2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज सेम एज 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। डू यू एग्री विद दिस? इस 2 को ऊपर ले जाओ टक, तो ये क्या बनेगा, ये भी तो 2 बाय डेल्टा एक्स ही बनेगा। तो मैंने 2 बाय डेल्टा एक्स को यहां दिया साइन के नीचे डेल्टा एक्स बाय 2। दैट्स इक्वेशन नंबर 6। अब लिमिट्स लिया दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लिमिट ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, कॉस और साइन वाला दोनों, ये पूरा आएगा यहाँ पे। मैंने क्या किया, लिमिट्स को अलग अलग दो, कॉस वाला पार्ट, एक साइन वाला पार्ट। तो ये क्या आएगा, लिमिट लेकर जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो डी वाई बाई डी एक्स बन गई। राइट हैंड साइड देखो, पहला दो चीज आ गई, इंटू लिमिट ऑफ साइन वाला पार्ट। जब मैंने आपको लिमिट सिखाया है, वहीं आपको सिखाया हुआ है दैट लिमिट, बड़ी इंपॉर्टेंट, लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू 1 होती है। थीटा कुछ एंगल है, यहां पर मेरा जो एंगल है वो डेल्टा एक्स बाय 2 है, राइट। ये मेरा एंगल जो है वो डेल्टा एक्स बाय, वो डेल्टा एक्स बाय 2 है। जैसा डेल्टा एक्स बाय 2 ऊपर है वैसा ही डेल्टा एक्स बाय 2 नीचे है। तो क्या पाया, ये भी तो थीटा हुआ, डेल्टा एक्स बाय 2 थीटा हुआ। तो दिस इज जस्ट लाइक थीटा बाय साइन थीटा थीटा, और ये तो 1 है। तो इसका मतलब ये मेरा पूरा ब्रैकेट है, ये मेरा ब्रैकेट पूरा 1 हो जाएगा। और इसके अंदर मैं डेल्टा को 0 डालूंगा, आई विल पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो 0 बाय 2 क्या है, 0 बचेगा सिर्फ cos x। So I can say y by dx is equal to cos x, or I can x, so derivative of d by dx of sin x is equal to plus cos x. Derivative of sin x is equal to plus cos x. एक बात जरूर देखो, इसको फिर से देख बार जो मैंने की है, उसके बाद प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अब इसको हम याद कैसे रखें, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos। याद रखने का ढंग, S से सुप्रीम, C से कोट। सुप्रीम कोट इज ऑलवेज पॉजिटिव, देश का सबसे बड़ा कोट है, ऑलवेज पॉजिटिव। सुप्रीम कोट इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइन का डेरिवेटिव प्लस cos, और अभी हम करेंगे दैट डेरिवेटिव ऑफ cos x का आंसर होता है माइनस साइन एक्स। और आपको साइन का याद रहा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज प्लस cos x, देन द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क, अदरवाइज मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से। आइए करते हैं। y इज इक्वल टू cos x, ये फंक्शन है, हम क्या बोलते हैं, लेट देयर बी अ स्मॉल चेंज इन x। x बन जाता है x प्लस डेल्टा x, y बन जाता है y प्लस डेल्टा y। लेट अस पुट 2 in 1, तो y प्लस डेल्टा y इज cos ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। 3 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास आएगा डेल्टा y इज cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। उसी तरह से हम x प्लस डेल्टा x को a मानते हैं, x को b मान ले, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b होता है -2 sin ऑफ a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तो -2 लिखा, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2 करके देखो, यही आएगा जैसे पहले आया था। आप प्लीज दे रहा हूं मैं आपको पूरा, इनफैक्ट कर ही रहा हूं, बट आप हिंट्स की तरह भी यूज करके इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो आई विल गेट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2 बाय डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ ये दो टर्म्स। अब मैंने आपको बताया था 2 डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय 2, माइनस को यहीं छोड़ देता हूँ,
माइनस तो मेरा यहीं रह गया, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाय 2. टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. लिमिट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू लिमिट ऑफ सेकेंड पार्ट. बट वी नो दिस ब्रैकेट इस लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1. और यहां पर मैं डेल्टा एक्स को 0 डाल दूंगा तो 2 इज 0, तो क्या बचा सिर्फ साइन एक्स. सो आई गेट dy बाय x इज माइनस साइन एक्स. y क्या था, y इज इक्वल टू cos x. देयरफॉर d बाय dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. राइट हुआ. तो आज हमने आपके साथ खूब सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें की, डिफरेंशिएशन सीखा. वी विल स्पेंड वन मोर डे ऑन डिफरेंशिएशन, सो वी विल ब्रेक हियर फॉर द डे. प्लीज कंप्लीट योर वर्क, मेक योर नोट्स, and I'll see you next class, one more day of differentiation. Bye bye.